हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम एक नया चैप्टर पढ़ लेते हैं जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी। तो इससे इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है। तो पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है दोस्तों? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, तो भू स्थिर उपग्रह का पलायन वेग आवर्तकाल कितना होता है। तो भू स्थिर उपग्रह का पलायन वेग आवर्तकाल होता है 24 घंटे होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौट के आता है। इसे दोस्तों इसे ही प्लान वेग कहा जाता है। तो चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, अगर हम एक पत्थर को चांद से पृथ्वी पर लाएं तो उसका भार बदल जाएगा। जी का मान कितना होता है दोस्तों? तो जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर प्रति केजी स्क्वेयर होता है। इसे ही सार्वत्रिक गुणांक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है, सर्वप्रथम किसने बताया था। तो सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताया था। जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है। तो जी का मान सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, जी का मान न्यूनतम कहाँ पे होता है। तो जी का न्यूनतम मान होता है भूमध्य रेखा पर होता है। जी का मान शून्य कहाँ पर होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य शून्य होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, सूर्य पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा होगा। सूर्य पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा 28 गुना ज़्यादा होता है। अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 1 केजी है तो वही सूर्य पर उस वस्तु का भार 28 केजी होगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना होता है। जैसे कि पृथ्वी पर कोई वस्तु अगर 5 केजी के है 6 केजी की है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? 1 केजी के बराबर होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो क्या होता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो क्या होता है। तो लिफ्ट में स्थिर पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है, यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे करे तो लिफ्ट में क्या परिवर्तन होता है। तो लिफ्ट में स्थिर पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है। सबसे दूरस्थ ग्रह है वरुण, नेपच्यून जिसे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहा जाता है। तो उपग्रह कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी उपग्रह के कक्षीय वेग का सूत्र क्या होता है। किसी भी उपग्रह के कक्षीय वेग एक का सूत्र होता है इसको V0 से डिनोट करते हैं। तो V0 इक्वल टू होता है √GRE। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी उपग्रह का पृथ्वी तल से पलायन वेग क्या होता है। तो इसको VE से दर्शाते हैं। तो V इक्वल टू होता है √2GRE। इसमें दोनों में संबंध क्या होता है, कक्षीय वेग और पलायन वेग में संबंध होता है दोस्तों। V इक्वल टू होता है √2V0। चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पलायन वेग हमेशा कक्षीय वेग का क्या होता है, √2 गुना होता है। पेंडुलम तीव्र गति से चलती है, किस काल में चलती है, किस समय चलती है। तो पेंडुलम तीव्र गति शीतकाल में हमेशा तीव्र गति से चलती है। पीसा की झुकी मीनार गिरती नहीं क्यों। इसका कारण यह है दोस्तों कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, इसके कारण से वो मीनार झुकती नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया था। तो इस प्रकार हमने दोस्तों 23 से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन किए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।